ये जो बारिश का जो आप सीन देख रहे हैं, इसके मुतालिक कोई मुकदमा नहीं था। इलीगली रेड था, विदाउट एनी लेडी कांस्टेबल आप उसको सर्च नहीं कर सकते और आपके पास वारंट भी नहीं था। पुलिस वाले घर में एंटर होते हैं, को गिरफ्तार करके पुलिस अपने डाले में उनको बैठाते हैं। क्रिटिसाइज तो लोग करते रहते हैं, लेकिन लफ्ज़ का जो चुनाव है ना, लफ्ज़ गलत निकल गए हैं। मुकदमा 2024 का था, जलसे जुलूसों वाला। शामिल थे उस जलसे जुलूस में? कोई उनका इस जलसा जुलूस से ताल्लुक़ नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, लाहौर में चंद रोज़ कबल बारिश के दौरान एक वीडियो वायरल हुई जिसमें चचा जो है वो वायरल हुए, साजिद नवाज़। हमारे साथ उनके लॉयर जो हैं वो मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि केस की करंट सिचुएशन क्या है और अभी वो चाचा साजिद नवाज़ जो है वो कहाँ पे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि वो कहाँ पे हैं चाचा जी? जो साजिद उर्फ चाचा साहब हैं वो अपने घर पे मौजूद हैं, बिल्कुल रिलैक्स हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो खारिज हो चुका है। अब चाचा को जिसने भी मुलाकात करनी हो वो अपने घर में मिलेंगे और जितने भी लोग हैं वो उनसे, मोहल्ले दार वगैरह, वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये बताइएगा कि जब केस होता है, रजिस्टर्ड होता है, केस किस नौयत का रजिस्टर्ड होता है और ये कुछ दिन से मिसिंग भी रहे हैं, वो सारा बात माजरा क्या है? वो ये था कि 12 जुलाई को इनको जब अरेस्ट करते हैं तो मंडे वाले दिन हम हेबियस कॉर्पस की रिट दायर करती हैं एडिशनल सेशन जज गुलाम फरीद साहब के पास, और ट्यूसडे वाले दिन वो इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास एक ग्रीन टाउन का मुकदमे में दर्ज करके, मुकदमा 2024 का था, जलसे जुलूसों वाला, उसमें जो है ना उनको अदालत में पेश करते हैं कैसर रियाज साहब की। उधर से हम FIR डिस्चार्ज करवा लेते हैं। तो अब करंट सिचुएशन में वो तो मुकदमा जो है वो खारिज हो चुका है, मुकम्मल ख़त्म हो गया हुआ। तो किस तरह आप लोगों ने उनको फैमिली को ट्रेस किया? 12 जुलाई को जब इनको अरेस्ट करते हैं ना, इनका जो DVR है वो तो पुलिस वाले अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, घर से, इनके घर से बिल्कुल। और जो गली में जो कैमरे वगैरह लगे थे उससे हमारे पास एक वीडियो हमारे पास आती है, वीडियो हासिल की जाती है उनके कैमरों से, जो गली में कैमरे हैं। तो वहाँ साफ कैमरे में नज़र आ रहा है, एक वीडियो रिकॉर्डिंग है कि पुलिस वाले घर में एंटर होते हैं और उनको गिरफ़्तार करके पुलिस अपने डाले में उनको बैठाते हैं। और वो हमारे पास जो एक वीडियो रिकॉर्ड के तौर पे, एक एविडेंस के तौर पे भी मौजूद थी, जिससे हमें मालूम हुआ कि पंजाब पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। जी, इस वक्त हमारे साथ समीर खान खटक भी मौजूद। हम इनसे पूछते हैं कि FIR जो दी गई थी थाना जौहर टाउन में, वो क्या FIR थी, क्या कॉन्टेंट? देखिए जी, जो उठाया गया था, जिस पुलिस ने उनको अरेस्ट किया है, वो थी जौहर टाउन की। जब हमने हेबियस कॉर्पस दायर की तो जो SHO था उसको डायरेक्शन हुई कि जी आप हमें कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट दें। तो SHO ने रिपोर्ट ये दी अगले दिन कि जी हमारे पास कस्टडी में नहीं है। तो उन्होंने साथ में ये बयान किया कि जी हम ग्रीन टाउन का एक मुकदमा है 2771/2024 का, उसमें इनकी गिरफ्तारी डली है और आज इलाका मजिस्ट्रेट के पास इनको पेश करेंगे। जैसे ही हमने ये रिपोर्ट देखी, हम गए इलाका मजिस्ट्रेट साहब के पास, वहाँ पे उनको पेश किया गया। तो हमने जब FIR देखी तो वो FIR बिल्कुल ही वो जो सीन था उसके बिल्कुल अपोजिट थी। एक जो है उनको एक जलसा जुलूस की FIR जिसमें 290, 291 और 186, 188 और इस तरह की 149, 148 की शिकें लगी हुई थी। ये जो बारिश वाली वीडियो वायरल हुई है और उसके बाद मुकदमा 2 साल पुराना जलसे जुलूस का था। हाँ जी, ये जो बारिश का जो आप सीन देख रहे हैं, इसके मुतालिक कोई मुकदमा नहीं था। मुकदमा इनका जो था वो एक नामालूम पर्चे में इनको नामजद कर दिया गया। पहले उसमें वो शामिल थे उस जलसे जुलूस में? कोई उनका इस जलसा जुलूस से ताल्लुक़ नहीं था। FIR देखी हमने, उनके कंटेंट पढ़े, हमने बहस की, आर्ग्यू की, हमने जो थे हमारे पास सबूत हमने वो दिए। तो जज साहब ने जो है उनका वो जो केस था, वो जो रिमांड था, वो उनका टर्न डाउन कर दिया और चाचा जी को जो है डिस्चार्ज कर दिया केस में से। जी, जैसे कि आपने सुना, हम आपसे बात करवाते हैं अम्मार भट्ट साहब जो जिन्होंने फैमिली को ट्रेस किया, उनका आपस में कोई करीबी रिश्ता भी है। हम उनसे पूछते हैं, भट्ट साहब ये बताइएगा कि आपने फैमिली को कैसे अप्रोच किया? उनका बेटा मेरा क्लास फेलो था, उसने मुझे 12 तारीख की शाम को अप्रोच किया और बताया कि मुझे और मेरे वालिद साहब को उठा के तो जौहर टाउन पुलिस स्टेशन ले आया। मैंने जब उससे पूछा कि किस मामले में और क्या सिचुएशन है, तो उसने कहा एक वीडियो वायरल हुई है कोई रेंज चाचा के नाम से। क्योंकि उस टाइम मैंने वीडियो देखी नहीं थी, मैंने वीडियो देखी, मैंने इसको कहा कि जो है इस पर आपको सुबह मॉडल टाउन पेश करेंगे। उधर से हम, क्योंकि हाईलाइटेड मैटर है, ये रख नहीं सकते इतनी देर,
तो उसमें हम आपको या डिस्चार्ज या आपकी बेल का करेंगे। लेकिन जब वो इसके वालिद साहब को लेके जाने लगे तो उमर ने कहा कि मैं अपने वालिद साहब को ऐसे आपके साथ अकेला नहीं भेज सकता, आप मुझे भी साथ लेके जाएं जहाँ भी उन्हें लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनका बेटा था तो वो उनके साथ किया। तो बाद में उन्होंने कोई 2-3-4 घंटे ने बिठा के तो उसने कहा कि आप जाएँ। उनके फादर को अभी उधर ही रखा, बाद में फिर पता ही नहीं लगा कि वो किस थाने में किस में नहीं है, तो वो थोड़ा सा घबरा गए। तो मैंने कहा कि आप अब लीगल मामलात की तरफ आएँ, ये जो चीज़ें हैं ये तो चलती रहेंगी इस तरह तो आप ढूंढते रहेंगे उन्हें और उनका पता नहीं लगेगा। हेबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल करें, उसमें SHO जोहर टाउन, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जोहर टाउन, CCPO लॉर्ड साहब, और एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें इमरान नामी कांस्टेबल वो है वो डाले में बैठे हैं और उनके साथ ये बैठे हुए हैं। मैंने कहा उस पर भी पार्टी बनाई, तो इन्होंने फिर इमरान को भी पार्टी बनाया। हमने मशावरत की आपस में लीगल टीम ने जी, और हमने जो है हेबियस कॉर्पस फाइल कर दी, जिस पर जज साहब ने ऑर्डर ये किया कि इन्हें जहां मर्जी से सेफली अदालत में प्रोड्यूस किया जाए। जिसके वेरी नेक्स्ट डे जोहर टाउन ने ये कहा जी, रिपोर्ट ये सबमिट की कि हमारे पास है ही नहीं, वो किसी ग्रीन टाउन की जो प्रीवियस 2024 की जो FIR है उसमें नॉमिनेट है। उसमें हमने फिर बहस की और बहस करके इनको डिस्चार्ज कराया, क्योंकि हमारे पास वीडियो एविडेंस थी, इलीगली रेड था विदाउट एनी लेडी कांस्टेबल। ये लॉ कहता है कि आप किसी भी अगर घर एंटर हो रहे हैं तो विदाउट एनी लेडी कांस्टेबल आप उसको सर्च नहीं कर सकते, और आपके पास वारंट भी नहीं था, गिरफ्तार इनके पास कोई वारंट नहीं था, और वो DVR एक जो वीडियो होती है वो प्रूफ होती है, हालांकि इनका DVR सिस्टम भी ले गए थे। तो अब जो है किसी किस्म की चाचा नवाज़ पे कोई प्रॉब्लम या कोई मुसीबत फर्दर आ सकती है? असल में उन्होंने आते साथ ही जो है बात पर अच्छी की, उन्होंने आते साथ ही कहा कि हम अपनी CM साहिबा जो हैं उनको उनके साथ हैं, और पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा लगाया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि देखें जी, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इन्हें लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी गलत इनकी कोई पॉलिसी होती है वो दिखाते हैं। अब हमारी CM साहिबा, उनकी कई अच्छी पॉलिसीज़ हैं, बीच में गलत भी होती हैं, कुछ सही भी होती हैं, इस तरह ही होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का। लेकिन जो लफ्ज़ है, लफ्ज़ का चुनाव हमेशा ठीक होना चाहिए, एक मैनर में क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, एक अदब के लिहाज से क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। क्रिटिसाइज़ करने का भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो जो इल्म शौर वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। असल में उनकी कोई मेडिकल कंडीशन बनी, उनकी मेडिकल कंडीशन ये बनी कि आप अगर वीडियो देखें तो वीडियो में पानी भरा खरा है, वो आ रहे हैं, वो 2 से 3 बार गिरे हैं, उनकी एक टांग में रॉड है, लोहे का रॉड है, वो गिरे हैं, वो हर्ट थे और कंडीशन ऐसी थी, और वो BP के मरीज़ हैं, उनका BP शूट कर गया था, ठीक है। तो उस टाइम वो जब अपने ज़ाहिर बात है जब बंदे का इस तरह की मेडिकल कंडीशन हो, मामला तो सराउंडिंग्स हो, क्योंकि लॉ जो है ना वो सिचुएशन देखता है कि ये जो मामला हुआ है क्या सिचुएशन थी, इसको किस चीज़ ने यहाँ तक लीड किया। हाँ कि वो इंटेंशनली कर रहे हैं, खुदा आ रहे हैं, खुदा के वीडियो बना रहे हैं, अपने मोबाइल से अपलोड कर रहे हैं, अपने फेसबुक अकाउंट पे अपलोड कर रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसी थी कि सिचुएशन इसको इन हालात में ले आई। और वीडियो जो जब उन्होंने बनवाई, रिकॉर्ड हुई, तो उन्होंने कहा कि इसको ना अपलोड करवा दें, तो वो किसको कह रहे हैं, वो बंदा कौन था? और जो आपने बताया कि जिस तरह उनकी टांग में कोई प्रॉब्लम थी और उस वजह से वो दुश्वारी का सामना था, तकलीफ़ में थे, तो वो जज्बाती हो गई वहाँ पे। ज़ाहिर बात है वो अपना उनका BP शूट किया हुआ था, वो हर्ट थे, उनकी टांग में चोट थी, उनके पहले ही लोहे का रॉड है, तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि उन्होंने वो अपलोड करके, बंदा कहता नहीं यार कर दे, या ये वो कहा उन्होंने, वो कौन था बंदा? वो कोई उनका जानने वाला नहीं था, कोई अननोन सा बंदा था, पता नहीं, आज तक वो ट्रेस नहीं हो पाया। वो हमारा काम ही नहीं है ट्रेस करना काम है इसकी पूरी। देखें जी, ये इसका प्रॉपर एक तरीका था, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करनी थी तो एक एप्लीकेशन थाने मूव ऑन होती, उस एप्लीकेशन पे जो इनको तलब किया जाता, जो ऑफिसर होता वो चेक करता, इन्वेस्टिगेट करता कि ये FIR होने के काबिल भी है कि नहीं है। अगर FIR हो जाती, बाद में ये बेल पे मूव करते, फिर इनका ट्रायल होता या डिस्चार्ज होता, वो लॉ के मुताबिक प्रोसीजर होता। अगर कोई इलीगल काम करे हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन अगर कोई इलीगल काम करे इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट भी उसके साथ इलीगल एक्टिविटी करे, ठीक है। ये घर हैं, घर 4 दीवारी का तकद्दुस है, ये कोई भी बमाल नहीं कर सकता। ये लॉ एंड ऑर्डर अगर आपने करना था तो आपके पास प्रॉपर वारंट होना चाहिए था और आपके साथ फीमेल कांस्टेबल होनी चाहिए थी। चाचा, नवाज़ ने सारे मामले के बाद आपसे कोई बात की, बताया कि वो उस पर मतलब उनको शर्मिंदगी है या फर्दर उनका क्या प्लान है, वो क्या? उन्होंने ये कहा कि मैं लफ्ज़ का चुनाव अपने ना बेहतर करूँगा, और क्रिटिसाइज़ तो लोग करते रहते हैं, लेकिन लफ्ज़ का जो चुनाव है ना वो उन्होंने कहा कि मेरे से वो लफ्ज़ गलत निकल गए हैं, वो लफ्ज़ ऐसे नहीं निकलने चाहिए थे। उन्होंने इस चीज़ को बड़े दिल से एडमायर किया
और उन्होंने, आपने देखा होगा कि वीडियोस में वो नारे भी लगा रहे हैं हुकूमत के हक़ में और हमारी पाक फ़ौज के हक़ में। तो सबसे बड़ी बात यही होती है। तो हमारे साहब उसके बाद अब मैंने कल देखा सोशल मीडिया पे ही चीज़ें वायरल हो रही थी कि जिस पे उनको उन्हीं की वॉइस को एआई के ज़रिए बारिश की दुआ की भी वीडियोज़ आ रही हैं, अच्छे अच्छे मैसेजेस की भी आ रही हैं, तो वो सब क्या है? और जब आप सेलिब्रिटी हो जाते हैं ना, जब आप किसी मामले में मशहूर हो जाते हैं या लोग आप पे, तो आप पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाते हैं। तो पब्लिक जो है वो, पब्लिक को भी लेकिन चाहिए कि कोई ऐसे काम ना करे जिससे उनकी रेपुटेशन को खतरा हो। ये मैं सारे पब्लिक को जो भी मिसयूज़ कर रहे हैं इसका या सोशल मीडिया का मिसयूज़ कर रहे हैं, इन्हें मैं बताना चाहूँगा सेक्शन 499 डेफेमेशन, द मोस्ट वैल्यूबल प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन इज़ इट्स रेपुटेशन। If you harm the reputation of a person, the defamation will be applied on you. So defamation पे ये बड़ा सख्त है। किसी की इज़्ज़त मजरूह नहीं करनी चाहिए या किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसकी वहाँ पे कोई इज़्ज़त और बाद में वो इज़्ज़त मजरूह हो। इसका बड़ा एक हैवी जो है ना वो लीगल मामला आता है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अखलाकी तौर पे भी, इस्लामी तौर पे भी ये इस तरफ ना लेके जाएँ। बात बड़े अच्छे तरीके से और बड़े मुनासिब तरीके से हो गई है। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने सुने सारे मामलात के तीनों वकला का ये कहना था, उन्होंने सारा केस को एलैबोरेट किया और जो मेन मैसेज है चाचा नवाज़ की तरफ से कि वो उनको अपने अल्फाज पर किए पर शर्मिंदगी है, दोबारा वो ऐसा नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी जो है वकील साहब का ये भी कहना था कि डेफेमेशन का केस आ जाएगा क्योंकि सोशल मीडिया पे उन्हीं की जो है वीडियोज़ को AI से चेंज करके डिफरेंट मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो वो डेफेमेशन के केस के अंदर वो आएगा। किसी ने अगर एप्लीकेशन दे दी तो सोशल मीडिया सार्फिन से गुजारिश है कि वो किसी भी हालात में जो है उनकी जो जज्बात हैं या उनकी पर्सनैलिटी को किसी किस्म का अगर मजरू करेंगे तो वो कानून के शिकंजे में आ सकते हैं। नाज़रीन, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए इशू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।